लीडर के नंबर कौन से होंगे कि जो लीडर की पर्सनालिटी उसकी क्वालिटीज हो? नंबर 1 नो डाउट सन। देखिए एग्रेशन वाला नंबर ना 9 होता है। अब बात करते हैं डेस्टिनी नंबर कौन सा होता है। ये डेस्टिनी नंबर पता कैसे लगता है? नंबर ही देखिए देखा अलग जाता है। अलग नंबरों को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। अगर आपको रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, आपको किसी से कम्युनिकेशन अच्छा करना है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से आप 555 लिखिए। लाइफ पाथ नंबर होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं कि लोग कहते हैं कि यार इसका लाइफ पाथ नंबर ये है, तो वो चीज़ कैसे पता लगती है? देखिए लाइफ पाथ नंबर ये है कि जो हमारे पूरी डेट ऑफ बर्थ का एक सम आता है, वो हमारा लाइफ पाथ नंबर है। किसी को घर लेना है तो सबसे पहले वो कौन सा नंबर देखे कि ये घर कौन से नंबर का होना चाहिए जो उसके लिए बेनिफिट हो, मतलब प्रेफर कर सकता है वो अपनी ठीक लाइफ। है, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि 3 और 5 नंबर का घर लेना चाहिए। सो वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। मैं हूं शुभी। सो आज मेरे साथ है बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट जिनके पास मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी इतनी कैटेगरीज में। मैं आपको मतलब क्या बताऊं, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट, साइकिक। तो आपके पास अगर मतलब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो डेफिनेटली इनके पास उनका आंसर जरूर मिलेगा। और अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो आज हम बात करने वाले हैं 1 to 9 नंबर्स के बारे में। कौन कौन से वो प्लैनेट्स होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को इंपैक्ट देंगे और कैसी ये चीजें आपकी लाइफ को ऊपर नीचे भी कर सकती हैं। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये पॉडकास्ट उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है और उनके लिए भी है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिएगा जरूर। तो लेट्स गो, कंटिन्यू करते हैं। तो राधे राधे मैम, राधे राधे। वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप भी अच्छे होंगे। बहुत बिल्कुल बढ़िया। बहुत सो जैसा कि आपने अभी बताया कि दैट यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो थोड़ा न्यूमरोलॉजी को ही समझते हैं। मैंने एक्चुअली न्यूमरोलॉजिस्ट के बहुत पॉडकास्ट भी करे हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, बट इस बार की जो कन्वर्सेशन होनी है थोड़ी डिफरेंट मैं चाहता हूँ, सो दैट लोग न्यूमरोलॉजी को बेसिक से समझ सके और थोड़ा आसान भाषा से समझ सके। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या और न्यूमरोलॉजी का ओरिजिन क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? ये हमारे ये कह लो कि हमारे शास्त्रार्थ में था, या किस कंट्री का है, हमारे इंडिया का है, बाहर का है? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम इसी चीज़ पे आ जाएँ कि इंडिया का है या बाहर का है, तो देखिए सबको अच्छी तरह पता है कि ज़ीरो का इन्वेंशन तो इंडिया से ही हुआ है, ठीक बिल्कुल है? सही। तो सारे नंबर्स जो हैं ये सब हमारी संस्कृति के ही हैं और ऐसे-ऐसे फैक्ट्स हैं, हम आगे शायद इस पे बात करेंगे कि जिस समय मेज़रमेंट का और नंबर्स का कुछ भी ऐसा एक किलोमीटर्स, मीटर्स की जिस समय हम बात भी नहीं होती थी, नंबर्स की बात भी नहीं होती थी, कैलकुलेशंस भी नहीं होती थी। उस समय हमारे विद्वानों ने, सुपर कंप्यूटर्स ने दूरी तक बता दी थी कि नंबर्स में कैलकुलेट करके कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल सही बात। ठीक है? तो अब देखिए कि नंबर्स जो हैं हमारी सनातन में, हमारे धर्म में कितने इम्पोर्टेंट हैं और न्यूमरोलॉजी उन नंबर्स की साइंस, उन नंबर की स्टडीज़, उन नंबर को समझना और उन नंबर को अपनी लाइफ में एनहांसमेंट के लिए यूज़ करना इज़ न्यूमरोलॉजी। गॉट इट, परफेक्ट। और डेफिनेटली हमारे सनातन धर्म में भी ये चीज कही गई है, हनुमान चालीसा में भी जिक्र है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। कितनी ये है? बहुत जी, पहले जी, से ये चीज, जी। तो ये चीज तो जस्टिफाई है कि हमारी न्यूमरोलॉजी। हमारी ही है, बिल्कुल हमारी ठीक है। है। तो इसमें एक वर्ड आता है शेल्डियन। तो ये हुँ। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी क्या है? देखिए ऐसा है इस समय जैसे कि कोई भी टॉपिक होता है, ठीक है? पहले एंशिएंट टाइम्स में यहाँ लोग आते थे पढ़ाई करने, जी। भारत में, ठीक है? और यहाँ की अलग-अलग विद्याओं को अपनी-अपनी जगह लेके जाते थे और अपनी तरीके से बनाते थे उसको, ठीक है? तो आप यही कह सकते हैं कि ये एक वर्ड जो आया है पाइथागोरियन है, शेल्डियन है, हाँ जी। ठीक है? लोशू ग्रिड है, चाइनीज़ है, तो हम्म। ये सब चीज़ें इवॉल्व होके वापस हमारे पास आ रही हैं। गॉट इट। और ये लोशो ग्रिड डेफिनेटली लोग कहते हैं चाइना से है, वही उसी मैं को बोल रही देख हूँ। के, ग्रिड को हाँ, फॉलो हाँ। करके ही न्यूमरोलॉजी के जी, नंबर्स जी, पता जी। लगाए जाते हैं। तो इसमें एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि इसमें बर्थ डेट को भी कैलकुलेट करा जाता है और एक नाम को भी कैलकुलेट करा जाता है, तो जी। आपस में दोनों इंटरलिंक कैसे है? जी, वो लिंक ऐसे है कि हम आपका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, लाइक ओके। आपका डेट, मंथ और ईयर, राइट? ओके। जितने भी नंबर्स आपके पास हैं, ठीक है? अगर वो कहीं न कहीं आपकी नेम की एनर्जी से मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जी। तो हम आप कोशिश करते हैं कि आपके नेम को वो एनर्जी देने की, वो वाइब्रेशन देने की कि वो एनहांस हो और आप अपने नेम का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। गॉट विद इट, द हेल्प गॉट ऑफ इट। नंबर्स हम ऐसे नंबर्स पे आपका नेम लेकर आते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक करता हो, जिससे कि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आपको एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ मिली है, क्या रीजन है इसके पीछे? आपका प्रारब्ध,
बिल्कुल सही आपको बात। जो लेना है, आपको जो यहाँ पे आके कार्य करने हैं, जी, ठीक है? तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका नाम भी उसी तरह हो, मैच करे, सो दैट आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ये इसका लिंक है, नेम को मैच करने तो का। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मेरी बर्थ डेट है 3 जनवरी हुँ, 1997। हुँ, सो अब मेरे को अपना नाम आइडेंटिफाई करना है। तो मेरा नाम बेसिकली शुभम रखा है मेरे जी, घर वालों ने, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि प्लैनेट से रिलेटेड है, जी, तो कोई आजकल नहीं देखता, जी। राइट? हुँ। लेकिन इसमें कोई अगर स्पेशली अपना नाम भी सिलेक्ट करे अपनी बर्थ डेट के हिसाब से, तो उसकी लाइफ में क्या बेनिफिट्स उसको देखने को जी, मिलेंगे? शुभम जी, जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, जी, ठीक है? तो हम एक चार्ट में आपका अल्फ़ाबेट और आपके नंबर्स मैच करेंगे। ओके, अल्फ़ाबेट्स में आपको आपके एक अल्फ़ाबेट को आपको एक नंबर देंगे, ठीक है? और ओके, फिर उस नंबर को हम कैलकुलेट करके एक सम निकालेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है? अगर बाय चांस आपका नेम प्लस करके हमें 3 पे ही लग रहा है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, हमें उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है? ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है, मानो कोई आपका फ्रेंडली नंबर नहीं है, मानो जैसे 3 का 4 बहुत फ्रेंडली नंबर नहीं है, ठीक है? राइट, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो हमें लग रहा है ये फ्रेंडली नहीं है, जी। फिर हम उसमें चेंज करेंगे। अननेसेसरी हमें कोई छेड़-छाड़ नहीं करनी है किसी चीज़ में। ठीक है, इस चीज़ को आएँगे इस टॉपिक बिल्कुल, पर भी बिल्कुल। दोबारा कि इसमें कुछ नाम। मिथ भी हैं। जी, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि 6 वीनस का नंबर बहुत पावरफुल नंबर है ओके। ना? तो वो लोग क्या करते हैं ज़बरदस्ती कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छे खासे नाम को भी 6 पे ले आते हैं। बट ज़रूरी नहीं है वो 6 आपको सूट कर रहा हो। सो मैं ये कहता हूँ अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आई डोंट थिंक कि नंबर्स आपका नाम भी इतना इम्पैक्ट करेगा, लेकिन नाम की खूबसूरती तभी बढ़ेगी जब आप अच्छे कर्म करते रहेंगे, एग्ज़ैक्टली, राइट? एग्ज़ैक्टली। सो आप मेरे को एक चीज़ समझाइए कि जो लाइफ पाथ नंबर होते हैं कैसे कैलकुलेट होते हैं? कि लोग कहते हैं कि यार इसका लाइफ पाथ नंबर ये है, तो वो चीज़ कैसे पता लगती है? देखिए लाइफ़ पाथ नंबर ये है कि जो हमारे पूरी डेट ऑफ बर्थ का एक सम आता है, वो हमारा लाइफ़ पाथ नंबर है। वो मतलब वो नंबर हमारे लिए बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है? वो नंबर कहीं न कहीं हमें माइलस्टोन्स देगा अपनी लाइफ़ में, ठीक है? सपोज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का 37 आता है, ओके, 37 एक नंबर मैंने ले लिया, ठीक है। ठीक है? अब 37 का नंबर क्या हुआ 1, 37 को अगर हम और प्लस करेंगे 7 + 3 10, 1 10 1 + 0 ठीक है? 1। अल्टीमेटली 1 आ गया, जी, ठीक है? तो जब जब उसका एज 1 पे आएगी कैलकुलेट करके, ठीक है? ओके, या जब जब उसके में 37th ईयर आएगा, जब जब उसकी एज का नंबर 1 पे आएगा प्लस करके, तो उसकी लाइफ में कोई अच्छा माइलस्टोन आएगा, ओके, ठीक है? ये एक ऐसे लाइफ पाथ नंबर है जिस समय पे आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आया, एनहांसमेंट आया। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से समझाया, हाँ जी। जब-जब आपकी एज का टोटल, ठीक है? हुँ, हुँ, पर्सनल ईयर भी होता है, ठीक ठीक है? है। जैसे पर्सनल ईयर का 1 आया, हुँ, हुँ, आपका एज का टोटल 1 आया, आपकी एज 37 हो गई। आपका मानो हमें पूरा ऐड करके 37 मिलता है ठीक है। और आपकी एज 37 हो गई। जी, तो 37 में आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आएगा जो आप याद रखोगे। क्या बात है! मतलब नंबर्स हमारी लाइफ़ को ड्रास्टिकली चेंज भी कर ड्रास्टिक सकते हैं। चेंज ही आएगा। गॉट इट, गॉट इट। सो ये हुँ, था लाइफ पाथ नंबर। जी। मैं समझ गया इस चीज़ हुँ, को। आई गेस ऑडियंस भी बहुत हुँ, ईज़ी लैंग्वेज में हमने हुँ। समझाया। अब बात करते हैं डेस्टिनी नंबर कौन-सा होता है? ये डेस्टिनी नंबर पता कैसे लगता है? हर कोई कहता है कि यार ये 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो पहले डेस्टिनी नंबर देखिए, ही देखा जाता है। अलग-अलग नंबरों को न अलग-अलग नाम दे दिए गए हैं। ओके। ठीक है, आप चाहे डेस्टिनी नंबर कह लें, लाइफ पाथ नंबर हुँ, कह हुँ। लें, ड्राइवर कंडक्टर नंबर बेसिकली होता है। ठीक है, ओके, ड्राइवर नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ठीक है? कंडक्टर जो आपका पूरा जो प्लस करके लास्ट में नंबर आता है, ठीक है? अब कुछ लोग उसको कुछ लोग उसको डेस्टिनी नंबर कह रहे हैं, कुछ लोग उसको कुआ नंबर कह रहे हैं, कुछ उसको लाइफ पाथ नंबर कह रहे हैं, ठीक है? आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिस न्यूमरोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है? ठीक तो है। बेसिकली बात यही है जो मैंने आपको बताई है कि कुछ माइलस्टोन्स आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ऐसे आएँगे जिसमें आप राइज़ करेंगे और न्यूमरोलॉजी में वो पावर है कि वो आपको वो समय बता सकता है, वो समय प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपकी लाइफ में कब-कब, कौन-कौन से ईयर में कैसे-कैसे माइलस्टोन आएँगे, ठीक है? बट कर्म, प्रारब्ध तो आपका है ही है। वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो बिल्कुल, हमारे साथ अंत बिल्कुल, तक रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँ कि डेफ़िनेटली अगर मैं ऑब्वियसली इफ आई डू बेटर इन माय लाइफ, हुँ, राइट? मैं हुँ, लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ, मैं डोनेशन भी बहुत ज़्यादा हुँ। कर रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, ये मेरा नेचर है। जी, तो जो कुछ अगर मेरा कोई नंबर है, लेट्स सपोज़ कहा जाता है कि 4 नंबर और 8 नंबर थोड़े एग्रेसिव नंबर्स होते हैं, हुँ, ये मेरे नंबर्स हैं। जी। तो मेरे नंबर्स मेरे इस नेचर पर भी डिपेंड करेंगे कि मेरा नेचर हेल्पिंग की जगह मेरा एग्रेशन ज़्यादा हार्मफुल रहेगा मेरी लाइफ में? देखिए एग्रेशन वाला नंबर ना 9 होता है, ओके, ठीक है?
एग्रेशन जिस नंबर से आता है, क्योंकि आप ये एग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जी, सॉरी आई एम करेक्टिंग यू हियर, बिल्कुल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एग्रेशन वाला नंबर 9 है। हाँ जी, ठीक है, 9 नंबर, अगर जिसमें 9 नंबर होगा, आपको उसमें अलग 9, 18, 27 आपको अलग ही लेवल का एग्रेशन देखने को मिलेगा इनके अंदर। ठीक है? एग्रेशन में हम गुस्सा भी कह सकते हैं, हम आगे बढ़ने का एग्रेशन भी बोल सकते हैं, हम जिम करने का एग्रेशन भी बोल सकते हैं, किसी भी टाइप का एग्रेशन। ठीक है। ठीक है? दे पीपल आर रियली एग्रेसिव, आगे बढ़ने के लिए बहुत एग्रेसिव रहते हैं ये। ठीक है? अब आपने बात की 8 और 4 नंबर की। जी, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ईश्वर ने हमें 8 और 4 नंबर के साथ भेजा है, तो कुछ तो कर्म हमारे बाँध के भेजे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है? तो कोई भी नंबर इतना बुरा नहीं है, किसी भी नंबर से हमें इतना डरना घबराना नहीं है, ठीक है? कि ये नंबर हमारे साथ आ गए तो पता नहीं हमारी तबाही ही कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? अफ़ेक्ट होता है, जैसे 8 नंबर है, वो स्ट्रगलिंग होता है, ठीक ओके, है? स्ट्रगल होता है, उस नंबर में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है, लाइक जिसके 6 नंबर है, 3 नंबर है, उसकी लाइफ़ में हो सकता है स्ट्रगल कम हो, बट 8 वाले नंबर में लाइफ़ थोड़ी स्लो और थोड़ी स्ट्रगल उतार-चढ़ाव ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ठीक है? तो ये बात मैं आपको 8 नंबर के लिए बोल सकती हूँ। और 4 नंबर ये है कि उसको लॉजिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि राहु का नंबर है, तो थोड़ा मिस्ट्रीज़ भरा नंबर है। पर्सन इज़ इम्पल्सिव, ठीक गॉट है? इट। वो बड़ा इम्पल्सिव गलत डिसीज़न ले लेगा। कुछ भी इम्पल्सिवली ऐसे एक्ट कर जल्दबाजी देगा, में। जल्दबाजी में कर देगा, कुछ भी गलत डिसीज़न ले लेगा, ठीक है? मिस्ट्रीज़ अपने अंदर रखेगा, हुँ, आप हुँ। उसको समझ नहीं पाएँगे, ठीक है? क्या चाहता है, क्या कर रहा है? तो फिर क्या है ना कि सामने वाले को दिक्कत होगी उस नंबर के साथ एडजस्ट करने में, ठीक है? तो इसलिए 4 नंबर को इसलिए बदनाम किया गया है क्योंकि वो राहु का नंबर है, गॉट इट, ठीक है? गॉट और इट। 8 नंबर को इसलिए बदनाम किया गया है कि शनि का नंबर है, तो ठीक है? इनकी कोई रेमेडीज़ भी होती होंगी जो आप बताते बिल्कुल होंगे? होते हैं, बिल्कुल रेमेडीज़ होती हैं। हम इसमें न्यूमरोलॉजी में हम न्यू नंबर्स की रेमेडी भी कराते हैं। जी, नेम चेंज करना भी एक रेमेडी होती है। ओके, उसके अलावा हम कुछ वैदिक रेमेडीज़ या कुछ सिंपल और रेमेडीज़ भी देते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्या सिचुएशन है और आप किस पॉइंट के लिए क्या चाहते हैं आप और हमें क्या आपके नंबर्स में प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है? गॉट इट। आपका 9 नंबर है, आप जी, बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ग्रो कर सकते हैं, बट आप वो कर ही नहीं पा रहे हैं। 9 नंबर होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस नंबर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको रेमेडीज़ करानी पड़ेगी। तो आपके पास वो पोटेंशियल तो है बट आप कर नहीं पा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली तो मतलब अगर मेरा 9 नंबर है तो डेफ़िनेटली अगर मैं उस नंबर की पावर लेना चाहता हूँ और मैं हुँ। ले नहीं पा रहा तो उसकी रेमेडी आप ही बताएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? तो कुछ नंबर्स होते हैं, सोल अर्ज नंबर्स भी होते हैं इसमें? देखिए कुछ भी बोल सकते हैं आप नंबर्स को। अगेन मैं वही बात मैंने बहुत बोलूँगी। सुना है ये सब हाँ, चीज़ें हाँ। घूमती रहती है मार्केट में। वो मार्केट ही है सब, ठीक है? ओके, ठीक है? सोल एड्स कुछ भी बोल सकते हैं आप, सोलमेट नंबर्स भी बोल सकते हैं, आप कार्मिक नंबर्स भी बोल सकते हैं। हर नंबर कार्मिक है, हमें कर्मों से ही तो मिला है। मैं बिल्कुल सही। उनको ये बोलती हूँ जो लोग कहते हैं कि ये नंबर हेवीली कार्मिक है, ये ऐसा है, वो वैसा है। हर नंबर कार्मिक है, हमें कर्मों से ही तो मिला है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। तो हम इस चीज़ में ज़्यादा जाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। लोग बहुत कुछ कहते हैं कार्मिक नंबर है, ये नंबर है, वो नंबर है, डर जाएगा। आप हमें हर केस में वी आर हीलर्स, वी आर हेल्पर्स। हमें हर केस में लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाके हेल्प करनी है, उनको सॉल्यूशन देना है। ठीक राइट, है? कुछ चीज़ें खराब होती हैं, वी आर नॉट लाइक हम उसको मना नहीं कर रहे, नकार नहीं रहे हैं कि चीज़ें खराब नहीं होती हैं। होती हैं, प्लैनेट्स भी खराब करते हैं, चीज़ें भी खराब करती हैं। आपके नंबर्स कैसे नंबर्स आपको दिए गए हैं, ऊपर ऊपर वाले ने, किस तरह से आपकी कुंडली में चीज़ें दी जी, गई हैं, तो हमें आपको उस खराब सिचुएशन से बाहर निकालने का सॉल्यूशन देना है। ठीक है? गॉट इट। तो वो हमें करना है, तो हमें उसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। कई चीज़ें अब जैसे मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल हाँ दे रही जी, हूँ। एज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट इतने साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन आप देखो अब कैमरा पे ये बात बोल रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि घर लेना तो 6 नंबर का लेना, घर लेना तो 5 नंबर का लेना, 6 नंबर का लेना, वीनस, 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 ठीक है? लेकिन मेरा जो घर है वो 4 नंबर का है, ओके, ठीक राहु है? का नंबर जो राहु आपने का बताया। नंबर, हाँ सोचो, जी, ठीक है? तो मैंने वो नंबर लिया हुआ है, ठीक तो है। कुछ तो होगा एंड आई एम हैपीली लिविंग विद माय फैमिली, ठीक है? उसकी भी कुछ रेमेडी होती हैं, क्योंकि मेरे मन में वो सेट है, क्योंकि मैं वो चीज़ करती हूँ। बिल्कुल तो सही। डेफिनिटली मैंने भी अपने लिए रेमेडी की है। बट अगर कुछ उस समय सिचुएशंस ऐसी बनी कि अगर गॉड मुझे वो गिफ्ट देना चाह रहा है, अगर भगवान वो मुझे देना चाह रहा है, तो मैं उसको कैसे नकार दूँ? मैं समझ गया आपकी हुँ, बात। तो इसी पे एक क्वेश्चन आया मेरे हुँ, दिमाग में, किसी को घर लेना है, तो हुँ, सबसे पहले वो कौन-सा नंबर देखे कि ये घर कौन-से नंबर का होना चाहिए जो उसके लिए बेनिफिट हो, उसको बेनिफिट दे चाहे उसका उसका कोई भी नंबर उसकी उसका बर्थ डेट कुछ भी हो या उसका नाम भी कुछ भी हो, बट एक ठीक ऐसा नंबर जो उसको मतलब प्रेफ़र कर सकता है वो अपनी ठीक लाइफ़ है। में। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि 3 और 5 नंबर का घर लेना चाहिए उसको। और ऐसा क्यों लाइक?
3 और 5 नंबर का घर, अगर प्रेफरेंस आपने हाँ जी। पूछा, ठीक है? क्योंकि 5 नंबर ना देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 नंबर बहुत बैलेंसिंग माना जाता है। जो सबसे जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ा आगे बहुत पीछे बैलेंसिंग, हाँ। बैलेंसिंग बहुत बैलेंसिंग ठीक नंबर है, है। बहुत अच्छा नंबर है। 5 नंबर के लोग ऐसे होते हैं, बहुत बैलेंस होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, फ्रेंडली होते हैं, खुशमिजाज होते हैं। तो ये नंबर की वाइब्रेशन अच्छी है 5 नंबर, ठीक ठीक है? है। 3 नंबर मैंने आपको इसलिए बोला है कि 3 नंबर भी जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, अच्छी विज़डम आएगी, अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है? ऑब्वियसली घर है तो बच्चे भी होंगे, बिल्कुल। बिज़नेस भी होगा, जो नौकरी भी होगी, तो 3 नंबर भी लाइफ में आपको अमूमन अच्छी चीज़ें देता है, ठीक है? बाकी फिर मैंने आपको बोला है कि हर नंबर की एनर्जी अलग-अलग है। हर हर केस में आपको एक अलग चीज़ मिलेगी। हर हर घर की एनर्जी गॉट इट। और आपको कोई अलग ऐसा नंबर जो मतलब कि यार बंदे को अवॉइड ही करना चाहिए, ये नंबर का घर है हाँ, तो मतलब ठीक है। अवॉइड करो। तो 8 नंबर का कर सकते हैं अवॉइड। 8 नंबर अवॉइड कर सकते हैं। ओके, और किसी का 8 नंबर का ही हो तो? 8 नंबर का हो तो ठीक है, हम उसकी रेमेडी करेंगे। अगर कोई ले चुका है, अब गॉट उसको इट। लग रहा है मेरा 8 तो हम उसकी रेमेडी करेंगे। ठीक है। मेरा 8 नंबर का घर है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं, हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं। वो आप मेरे को बता देना, या आप बता सकते हो उसकी क्या देखिए, छोटी-सी अगर रेमेडी है? मैं कोई भी घर अगर जी। कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपको लग रहा है पहले तो आप देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उस घर में। हम बिना बीमारी के नहीं बहुत करेंगे, सही कही आपने बात। है ना? अब आपने बोला हाथ में दर्द है, ठीक है भाई हो सकता है थोड़ा स्ट्रेचिंग हो गई हो जिम जाते हुए। अब अगर मैं हाथ ही काटने लग जाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा? बिल्कुल सही। हो सकता है वो 8 नंबर आपको बहुत सूट कर रहा हो, हुँ। ठीक है? तो अगर इन केस किसी को ऐसा लग रहा है कि वो 8 नंबर को सूट नहीं कर रहा है, जी। ठीक है? तो क्या करना चाहिए सिंपली आप घर का जो घर के नेम प्लेट पे आप एड्रेस लिख रहे हैं, आप वो हाउस नंबर ना लिखें, ओके, ठीक है? आप उस घर को एक नाम दे दें, ठीक है। ठीक है? अब वो घर आप पोस्टल में डाल रहे हैं, डालिए एड्रेस, हाँ बट जी। क्योंकि हम एनर्जी घर की एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम उस जगह की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आप वो नंबर की एनर्जी मत लीजिए। आप वो नंबर मत लिखिए, ठीक है? सॉर्टेड। आप उस घर का एक नाम रख दीजिए सुंदर-सा और नीचे अपना नाम रखिए, बस बात खत्म। बस नंबर अवॉइड करें, जहाँ-जहाँ वो लिखा है उसको अगर हटा आपको दो। लग रहा है लेकिन अगर आपको वो नंबर काम कर रहा है और आपके नंबर बहुत बढ़िया दे रहा है, तो अब फिर आपको क्या ही ज़रूरत है कुछ बढ़िया, ये करने आपके साथ बैठे हैं देख लो। की। तो फिर आपके और नंबर तो 8 नंबर बहुत अच्छा बिल्कुल है। सही। और जैसे कि आपने कहा 3 नंबर जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड होता है, तो हमको एक-एक करके बता दो कि कौन-कौन से नंबर किस-किस प्लैनेट के होते जी हैं? हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी विषय है और ये पता होना चाहिए तभी हम रेमेडी भी कर पाएँगे, राइट। क्योंकि कहीं न कहीं प्लैनेट की रेमेडी करनी पड़ती है हमको। तो नंबर 1 जो है, वो सन को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? नंबर ओके, 2 जो है, वो मून को रिप्रेज़ेंट करता है। नंबर 3 जो है, वो जुपिटर को रिप्रेज़ेंट करता है। नंबर 4 राहु को रिप्रेज़ेंट करता है। नंबर 5 मरकरी यानी बुध को रिप्रेज़ेंट करता है। नंबर 6 वीनस यानी शुक्र को रिप्रेज़ेंट करता है। नंबर 7 केतु को रिप्रेज़ेंट करता है। नंबर 8 शनि यानी सैटर्न को रिप्रेज़ेंट करता है। नंबर 9 मार्स यानी कि मंगल को रिप्रेज़ेंट करता है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अब ईज़िली सबको समझ आ गया होगा कि उनका कौन-सा प्लैनेट है, जी। राइट? तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने 4 नंबर के बारे में बताया, 8 नंबर के बारे में बताया, 9 नंबर के बारे में बताया कि वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। हुँ, ऐसे ही 2 नंबर वाले माना जाता है कि 2 नंबर का मून का नंबर है, जी। राइट? तो उनकी लाइफ में क्या-क्या होता है? क्योंकि मैंने बहुत रील्स में भी देखा है कि उनकी लाइफ में चीज़ें उथल-पुथल भी रहती है। जी। तो नंबर 2 तो एक शांत नंबर हुआ ना, देखा जाए मून का नंबर, मून मदर को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये चीज़ आप मेरे को क्लियर करिए। जी, अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो हम न्यूमरोलॉजी में भी देखिए मून क्या होता है, मून कभी स्टेबल नहीं रहता। आपने देखा है मून 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन बिल्कुल, घटता है। हाँ, वो तो मून नेचुरल स्टेबल साइकिल है नहीं है, उसकी। है जी, ना? तो 2 नंबर वाले स्टेबल नहीं है माइंड से, ओके, ठीक है? इनके मूड स्विंग्स बहुत हैं ओके। और इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फुल मून पे और अमावस्या पे और फुल मून पे, न्यू मून पे और फुल मून पे सबसे ज़्यादा इनके मूड स्विंग्स हाई होते हैं। मतलब उस दिन आपके आस-पास कोई 2 नंबर वाला हो, जी, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा कि उस दिन उसका फुल मून पे या अमावस्या, ये 2 दिन इनके लिए ऐसे होंगे, जब ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक्सट्रीम ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं। या तो बहुत खुश होंगे या बहुत दुखी होंगे, गॉट इट, ठीक गॉट है? इट। आपसे हमसे जैसे जिनका नंबर 2 नहीं है, हुँ, हुँ। उनसे थोड़ा-सा डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप ये पर्सनैलिटी से जज कर लेना कि ये 2 नंबर का है, तो भई अब थोड़ा-सा इसका गुस्सा बढ़ा हुआ है, तो अब इससे इस समय बहस करने का कोई नहीं, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम जी, ऑब्ज़र्व करनी चाहिए हमें, जी, कि जिससे हमें पता लग सकता है कि लाइफ़ थोड़ी-सी बेटर हो सकती है, अगर ये चीज़ें हमें पता हो तो। जी। और मैंने देखा है कुछ मास्टर्स नंबर भी होते हैं लाइक 11,
22, हाँ 33। तो अगर मैं बात करूं बर्थ डेट की, किसी का बर्थडे उस दिन आता है, या कोई पर्टिकुलरली किसी के फोन में भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में? देखिए रिपीटेटिव नंबर से भी देखा जाता है ये कि हाँ कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रिपीटिव नंबर्स हो रहे हैं तो उनकी पावर बहुत बढ़ रही है, ओके। ठीक है। जरूरी नहीं है, वो आपको परेशान भी कर सकते हैं रिपीटेटिव नंबर्स। और कैसे, लाइक परेशान लाइक इन द जैसे अब दो सेंस? नंबर बहुत ज्यादा आ गया आपके पास, ठीक है। एक तो आप ऑलरेडी इमोशनल हो, अब दो ही दो है, तो आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव, हर बात को दिल पे लगाना, ठीक है। बहुत ओके, परेशान होना, बिल्कुल अनस्टेबिलिटी आना, ठीक है। अपनी बातों को मन में ही रखना, सुसाइडल थॉट्स आना, ठीक है। तो ये इस तरह ये परेशान कर सकता है नंबर। अब 9 नंबर आपके ग्रिड में बहुत ज्यादा आ गया, आपका एग्रेशन तो कंट्रोल ही नहीं आएगा, ठीक है। आप सबसे लड़ते ही फिरोगे, ठीक है। बिल्कुल तो सही। बहुत एक्सट्रीम में नंबर, हर नंबर होना भी अच्छा नहीं है। एक्सट्रीम कोई चीज भी होना हाँ, अच्छा नहीं है, एग्ज़ैक्टली, राइट? राइट। तो अब यही है, ऐसे ही जैसे सन का नंबर है, 1 नंबर है, अब आपने मास्टर नंबर की बात की, 11 बिल्कुल। नंबर है, ठीक है। 11-11 अगर हम नंबर को अब 2 तरीके से देखते हैं, 2-2 1 है हमारे पास और इसका अगर समेशन करें इसको प्लस करें तो 2 आ 2 जाएगा, आएगा, ठीक है। ठीक है। तो 2 नंबर है तो सोचो, मतलब वो बंदा बेचारा इनिशिएट तो कुछ ना कुछ तो कर लेगा, लेकिन कई बार वो ऐसा बन जाता है कि लोग उसे यूज़ करके छोड़ देते हैं, ठीक है। उसको समझ नहीं पाते। जो 11 नंबर वाले सुन रहे हैं वो मेरी इस बात से रिलेट भी करेंगे, ठीक है, कि वो सबके लिए इनिशिएट करते हैं आगे जाके, बट एक्चुअली जब उनका हेल्प करने का उनको मदद चाहिए तो शायद उन्हें सोसाइटी से, लोगों से उतनी मदद नहीं मिलती है, ठीक है। तो कहते तो उसे मास्टर नंबर है क्योंकि 2 सन है, बट वो अल्टीमेटली एक मून की एनर्जी आ रही है तो उतना फेवरेबल नहीं है। ठीक 22 है। नंबर आपने बोला तो वो 2 मून है और 4 है, तो वो भी कोई मेरे एक्सपीरियंस में कोई खास माना नहीं गया है। अच्छा, अब 33 नंबर जो आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, 33 नंबर, वो 33। नंबर काफ़ी अच्छा है, ठीक है? प्लस 6 हो जुपिटर जाएगा जुपिटर तो। और 6 वीनस, जी, ठीक है? तो ये नंबर अच्छा माना जाता है। इसकी नंबर की पावर को हम यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। हुँ, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, मैंने एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में हुँ। था कि मतलब नंबर्स ही लोग क्या करते हैं, अपने हाथ पे पेन से, ग्रीन पेन से एक नंबर लिख लेते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो अपने पार्टनर से रिलेटेड हो, उसको अपनी लाइफ में वापस बुलाने के लिए। तो इस चीज़ में नंबर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए ये सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी से बाहर का निकल के भी है, जैसे कुछ राइट, एंजल नंबर्स होते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, स्विच ओके, नंबर्स होते हैं, ठीक है? ग्रिबोवी कोड्स होते हैं, ग्रिबोवी कोड्स, ठीक है? ये जो आपने पार्टनर से रिलेटेड जो आपने बोला ना, ये वो नंबर होते हैं। और ये न्यूमरोलॉजिस्ट ही बताते हैं चीज़ें, हाँ, वो बताते हैं क्योंकि नंबर से रिलेटेड है ना, नंबर की राइट? एनर्जीज़ है ना हुँ, हुँ, अल्टीमेटली वो, ठीक है? तो वो नंबर को हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को टेम्परेरी या परमानेंटली ठीक करने के लिए, कोई सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। ओके, अब जैसे इसका एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको एक बता देती हूँ, ठीक है? ये रेमेडी ही है, आप रेमेडी भी कर सकते हैं, जनरल रेमेडी है। ओके, आप एक नंबर को यूज़ करके अगर आपका लाइक पैसे के, अगर आप फाइनेंसेस चाहते हैं कि फाइनेंसेस अच्छा हो, बहुत अच्छा हो आपका, ठीक है? तो ये हमारा ये शुक्र पर्वत है, ठीक है? ठीक ये है, वाला। अगर इस पे आप पहले थोड़ा-सा रोज़ वाटर लगाते हैं, ठीक है? डेली सर्कुलर मोशंस में, ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ पे डबल 3 नंबर लिख दीजिए, ठीक है? या 6 नंबर लिख दीजिए, खाली 6 ग्रीन पेन से, ओके। ठीक है? तो आप देखिएगा, आपको ये रिज़ल्ट देगा ही देगा, आपके फाइनेंसेस बेटर हो। छोटी-सी रेमेडी करके देख लो, बता देना। और किसी को अपने डेब्ट्स दूर करने हो, कर्ज़े कर्ज़े बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं उसको। देखिए, कर्ज़ों का डिपेंड करता है कि न्यूमरोलॉजी में ना एज़ सच हम फाइनेंसेस की रेमेडी कर सकते हैं। आपके ठीक है। फाइनेंसेस अच्छे होंगे, तो हुँ, पैसा आएगा तो आप कर्ज़ा अपने आप चुकाओगे, बिल्कुल सही बात। ठीक है? बट फिर भी अगर कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हैं, हुँ, अब अगर हम इसमें थोड़ा-सा और टॉपिक देखें, अगर आपके हॉरोस्कोप में चीज़ें कुछ ऐसी हैं, जी, ठीक है? या आपने घर के अपने वास्तु में ऐसी चीज़ें ब्लंडर कर रखी हैं, तो फिर आपका वो कैसे दिक्कत हो जाएगी? एक चीज़ खाली उसको हेल्प नहीं कर पाएगी, ठीक है ना? अगर आप ज़्यादा धँसे हुए हैं गड्ढे में, तो उसको खींचने के लिए हमें ज़्यादा पावर लगेगी, बिल्कुल सही। ठीक है? तो वो वाली सिचुएशन है। अदरवाइज़ ये रेमेडी भी आप ओवर द टाइम करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ओवर द टाइम आपको ऊपर ही जाएँगे, नीचे नहीं और आएँगे। अगर मेरे को हमें अपने फैमिली में रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपने आस-पास के जो हमारे भाई-बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे हुँ, हमें रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसके लिए क्या रेमेडी ठीक है। रहेगी? तो अगर आपको किसी से भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, सिर्फ़ मैं न्यूमरोलॉजी की बात जी, करती हूँ, अभी और रेमेडीज़ की तरफ नहीं जाते हैं। राइट, अगर आपको रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, आपको किसी से कम्युनिकेशन अच्छा करना है, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? तो आप अपने लेफ्ट हैंड पे, ठीक है? ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से आप 555 लिखिए,
कहीं पे भी Okay. लेफ्ट बॉडी पार्ट पे 555। ठीक है। बट इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप वो 555 लिख रहे हैं, कहीं पे भी लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, कहीं पे भी लिखे, ओके। ठीक है। बट वो इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप ये किस इंटेंशन से कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम लेके। आपको अपने ब्रदर से रिलेशन स्ट्रांग करना है, 555 लिखिए, बोलिए कि मैं मेरे को इस पर्टिकुलर पर्सन से इसका नाम लेकर कि मुझे इंटेंशन ये है कि इससे मेरे रिलेशन अच्छे हों, सॉर्टेड। ठीक है। तो ये एक 555 नंबर है जिससे कि आप कर सकते हैं, आपका काम हो सकता है। और नंबर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक नंबर बहुत ज्यादा माइंड में आता है कि 7 नंबर लोग बहुत लकी मानते हैं। हाँ जी। अगर किसी की लॉटरी लगनी हो तो यार 777 आना चाहिए। तो ये 7 नंबर की इतनी विशेषता क्या है, 7 नंबर की एक पर्सन की लाइफ में? देखिए वो 7 नंबर है ना, थोड़ा-सा एक तो केतु का नंबर है, राइट। ठीक है? और स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्ट करता है केतु, ओके। ठीक है? तो इसको हम एक एक काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर भी माना जाता है 7 नंबर को, ठीक है? जैसे 7 स्वर हैं, पहले के टाइम से चला आ रहा है, 7 स्वर हैं, 7 समुंदर हैं और 7वां आसमान, तो हर चीज़ को हम 7 से रिप्रेज़ेंट करते थे क्योंकि वो एक काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी देता है वो नंबर, ठीक है? तो इसी वजह से कहीं न कहीं वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअल प्लैनेट को रिप्रेज़ेंट करता है, इस वजह से 7 नंबर को ऑस्पिशियस माना जाता है। गॉट इट। और जैसा कि अगर रिपीटेड नंबर्स हो तो वो भी अच्छे नहीं है। रिपीटेड एक्स्ट्रा 7 आप अगर आपके लिमिट में 7 आ गया, आप तो चले जाओगे घर-बार छोड़ के। तो लेट्स सपोज किसी के फोन नंबर होते हैं, फोन नंबर में वीआईपी नंबर्स की बात कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि एक्सेसिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन आजकल जितने ज्यादा नंबर्स एक्सेसिव हो एक फोन नंबर में तो वो मैम उतने ही ज्यादा महंगे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये तो मार्केटिंग हाइप बना रखी है लोगों ने, माइंडसेट ऐसा माइंडसेट लोगों का। बना रखा है ना? कि आपका ये नंबर, ये वीआईपी नंबर, वो वीआईपी नंबर, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको एक्सेसिव लो नंबर नुकसान ही करेगा, अगर आपके लिए सही नहीं होगा तो। अभी तो लोगों ने बता दिया हाँ, ये बढ़िया है, इसमें ये नंबर है, ईज़ी है, याद है, ये बहुत अच्छा रहेगा, कर दिया। बट आप देखो ना कि आपको तो वो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिंक नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम दे जाएगा आपको। पता भी नहीं चलेगा कहाँ क्या हो गया। आप तो वीआईपी नंबर लेके बैठे हो। तो सबसे सेफ नंबर आपकी नजर में कौन सा है कि ये नंबर अगर सेफेस्ट रिपीटेड भी नंबर, है तो कोई दिक्कत नहीं? सेफेस्ट देखो कोई भी नंबर, अति तो हर चीज़ की बुरी है। ठीक है। ठीक है? कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आ ही जाएगा आपको कहीं न कहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ की हाँ बात जी। करूँ या आप कहीं पे भी कोई नंबर की पावर ज़्यादा यूज़ करता है। ओके। ठीक है? तो हर नंबर का बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि कोई नंबर बहुत सेफ है। ठीक है? गुरु आप 3 नंबर देखिए अच्छा नंबर है, 5 नंबर अच्छा नंबर है, 6 नंबर, बट इनकी भी एक्सेस हो जाएगी। अब जैसे 3 नंबर की एक्सेस हो गई, तो घमंड आ जाएगा व्यक्ति में। ओके। ठीक है? विज़डम का घमंड आ जाएगा, नहीं मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई अच्छा है ही नहीं। गॉट इट। ठीक है? वेट गेन होने लग जाएगा अननेसेसरी, समझ भी नहीं आएगा हुआ क्या? वेट गेन हो रहा है, ठीक है? 5 नंबर की बात करें, मरकरी है, इंटेलेक्चुअल को दिखाता है, ठीक है? अच्छा नंबर है, बैलेंसिंग नंबर है, बट वो फिर इतना एडजस्टमेंट बन जाएगा कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इतना एडजस्टमेंट बना के करना क्या है? कुछ ना कुछ तो स्टैंड लेना पड़ता है ना हर जगह कहीं, ठीक बिल्कुल है? सही। अब वीनस का नंबर है, अच्छा नंबर है, कहते हैं अच्छा है, 6 नंबर है, बट अब देखिए अगर 6 नंबर एक्सेस में हो जाए, तो वो कहीं न कहीं करैक्टर पे भी बातें आ जाती हैं। तो कौन से ऐसे वो नंबर्स रहेंगे कि जिनके लिए बिजनेस बहुत ही ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा, कि मतलब उसको बिजनेस करना ही चाहिए, वो कुछ भी करेगा उसको प्रॉफिट ही होगा? बिज़नेस वालों के लिए हाँ जी। 5 नंबर, 6 नंबर इज़ ऑसम। 5 और 6 नंबर का कॉम्बिनेशन किसी के पास है, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म अगर अच्छे कर रहा है, सही डायरेक्शन में कर रहा है, उसको एक डायरेक्शन अच्छी मिल गई है, तो वो बहुत राइज़ करेगा, बहुत राइज़ करेगा। बिज़नेस और 5 नंबर मरकरी इंटेलेक्ट अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग पावर पावर अच्छी होगी, काम अच्छा करेगा, अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी उसको और 6 नंबर उसको पैसा दिलवाएगा, लग्ज़रीज़ दिलवाएगा, लाइफ़ के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएगा। और लीडर के नंबर कौन से होंगे कि जो लीडर की पर्सनालिटी, उसकी क्वालिटीज हो? नंबर 1 नो डाउट सन, नंबर सन वन का विल जो नंबर ऑलवेज बी नंबर वन। है, यस नंबर 1 ऑलवेज़ बी। देखा है कैसे नंबर 1, ठीक हम्म। है, झुकना नहीं है, ठीक बिल्कुल। है? वो पहला नंबर है, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं सारे नंबर, ठीक है? तो नंबर 1, ठीक है? वो गॉट इट। लीडर हैं, बोर्न लीडर्स हैं नंबर 1। अनलकी नंबर्स कौन से होते हैं और क्या लोगों ने मिथ बना रखा है? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं हर नंबर की एक अलग पावर होती है, लेकिन कोई तो ऐसे नंबर्स होंगे जो अनलकी तो होंगे। देखो। देखिए वही बात है कि कुछ नंबर मेरे लिए लकी हो सकते हैं लेकिन किसी दूसरे के लिए अनलकी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है? अब जैसे ऑलरेडी किसी का 3 नंबर ज़्यादा है, 3 हम्म। नंबर है, ठीक है? 5 नंबर है, तो उसके में अगर कहीं न कहीं 4 नंबर आ जाता है, तो वो थोड़ा-सा उसके लिए अनलकी मैटर हो जाता है। तो जो आपके पास नंबर है, उसके फ्रेंडली या अनफ्रेंडली हम समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोई ये एक नंबर बिल्कुल ही अनलकी है।
आप समझे मेरे बात को? ठीक है, समझ रहा हूँ। मतलब जो कुछ नंबर जैसे कुछ ग्रह होते हैं, प्लैनेट से समझें, ऐसे आपको शायद पता ही होगा, आपने काफी लोगों से बात की है जी, कि प्लैनेट्स भी कुछ फ्रेंडली होते हैं, नॉन फ्रेंडली होते हैं। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही नंबर भी फ्रेंडली होते हैं, नॉन फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका नंबर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया आपका 3-5 है आपका नंबर, और वो हाँ जी, आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चल रहा है, तो आप किसी ऐसे नॉन फ्रेंडली नंबर को उसके अंदर ले आएंगे। जैसे आप उसको 7 को ले आए, जी, 4 को ले आए, तो क्या काम है उस नंबर का? वो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, वो ठीक आपका है, काम बिगाड़ देगा। सही बात, ठीक है ना? वो एग्री। आप ले कैसे आए? किसी ने आपको कोई रेमेडी बता दी, आपने वो करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, किसी ने आपकी नेम की स्पेलिंग कर दी, वो आपने गलत कर दिया वहां पे, या आपने देखा देखी अपना नेम बदल लिया और वो खराब कर दिया। चलो इसी को समझते हैं कि लोग अपना नाम बदल लेते हैं या हम्म, अपने नाम में एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट लगा लेते हैं। हम्म। तो ये उनकी एनर्जीज को कितना डिफेक्ट करता है, या उनकी एनर्जीज में एक पॉजिटिव गेन लेके आता है या सडन लॉसेस भी लेके आ सकता है? देखिए, आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कराएंगे, ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा कि आपको नाम बदलने की जरूरत है भी कि नहीं है। ठीक ओके, है, जरूरी वो आपका नाम की एनर्जी, नेम की एनर्जी चेक कर लेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपको नेम बदलने की जरूरत है भी कि नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दिखता है किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को कि नाम हमें बदलने की जरूरत है और इस पर ये पर्सन और राइज कर सकता है, इसमें और चीजें हम पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, ठीक है, तो डेफिनेटली नेम चेंज कराते हैं, और ऐसा नेम चेंज कराते हैं कि जो आपके लिए वाकई ही बढ़िया हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नंबर, किसी के ड्राइवर कंडक्टर नंबर 9 और 1 आते हैं। ठीक ओके, है, अब अगर उसको चाहिए कि मुझे तो नेम फेम चाहिए बढ़िया, आप मेरे पास आए, आपका 9 ऑफ 1 है, और आप चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आप चाहते हैं कि मेरे को नेम फेम मिले, अच्छा, ठीक मैं है, ग्रो करूं। ठीक है, तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट इट इज माय ड्यूटी कि मैं आपको वो नंबर की पावर दूं जिससे आपका पर्पस पूरा हो। ठीक है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए, नेम फेम नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, मुझे लग्जरीज चाहिए बहुत, तो फिर मेरे को देखना है कि आपको लग्जरी के लिए आपको कौन सी पावर दी जाए। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए। ठीक है, तो फिर मुझे फिर डिसाइड करना है कि मैं आपको कौन सा ऐसा नंबर की पावर दूं, आपके नेम में दूं, या आपको कोई रेमेडी कराऊं कि जिससे ये नंबर होते हुए भी, ठीक है, आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले। अब जैसे 9 और 1 नंबर वाले लोग होते हैं यूजुअली, अगर ये कॉम्बिनेशन ओके, कहीं मिल जाता है, ठीक है, तो ये लोग ना अपने दिमाग से ज्यादा चलते हैं, किसी और की सुनते नहीं है ज्यादा। उनको लगता है कि हम जो कह रहे हैं सही है, क्योंकि राजा तो है ही सन, ठीक है, और लीडर सेनापति क्वालिटी होगी, 9 मंगल, ठीक है, दोनों ही अक्षर मंगल भी दिमाग मतलब वैसा एकदम एग्रेशन वाला, और सूर्य एग्रेशन नहीं है लेकिन गर्म तो है। ठीक है, राजा तो है, स्वाभिमानी तो है, अपना तो चलाएगा ही चलाएगा। ठीक है, अब इस ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि समाज में बनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो बैलेंस करने एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है ना, अब वो मेरे पास आए, वो वाइफ आई कि भाई मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल बिल्कुल भी किसी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको बस अपने हिसाब से ही चलना है, डोमिनेट करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो फिर मैं उनको आपकी प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है? सब कुछ है, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वो रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैं उनको ऐसे नंबर सजेस्ट करूंगी, या तो उनका नाम चेंज करूंगी, या उनको कुछ ऐसी रेमेडी बनाऊंगी कि वो उस 5 नंबर की, 6 नंबर की पावर लेकर आए, और वो अपने रिलेशनशिप अच्छे कर पाए। गॉट इट। चलो ये बात थी रिलेशनशिप की, लेकिन हम्म, कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी की हेल्थ में एक सडन चेंज आ जाता है, हाँ किसी की जी। हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है हार्ट अटैक की, राइट? या कोई ऐसा ट्रॉमेटिक लाइक कोई ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हो जाता है। तो ये चीज़ भी आइडेंटिफाई की जा सकती है न्यूमरोलॉजी से या हाँ जी। अल्फाबेट से भी? जी, जी, वो पर्सनल ईयर नहीं, उसके लिए हम पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं कि ओके। आपका पर्सनल ईयर क्या है। वो जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, हुँ, आपका हुँ। मंथ, और ये जो ईयर चल रहा है। ठीक है? लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी है फॉर ठीक है। एग्जांपल, तो हमने 3 लिया, उसमें 1 प्लस किया जनवरी का, और अभी जो 9 चल रहा है हमने वो प्लस किया। ठीक है? ओके, तो 9, 10, 11, 12, 13 आपका पर्सनल ईयर आया 4। ओके, ठीक है? अब आपका है 3 जनवरी, और पर्सनल ईयर आपका आ गया 4। अभी अभी मान लिया, चलो हमने आपका जो नंबर है, जो हमने जी, जी। कंडक्टर नंबर है वो मान लो 5 है आपका फॉर ठीक है। एग्जांपल, तो हमारे पास आ गए 3 और 5, तो आपका है ही है, हाँ ठीक जी। ठाक चल रहा होगा आपकी लाइफ। बट अब आ गया आपका राहु, 4 नंबर। 4 नंबर ठीक ठीक है, है। तो अब ये नंबर आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करेगा ही करेगा, ओके, आपका दिमाग घुमाता रहेगा, आपको इल्यूजन्स में डालेगा, आपको डिसीजन नहीं लेने देगा, आपकी विज़डम को भी छोटा कर देगा। आप 3 नंबर वाले हैं, आप विज़डम होंगे, आप बिल्कुल होंगे, आप अच्छे होंगे, अच्छे नॉलेजेबल इंसान होंगे, बट वो कोशिश करेगा कि आपकी नॉलेज भी कहीं न कहीं खराब हो। डिफेमेशन भी करा सकता है, ठीक है?
तो इस तरह से हम पर्सनल ईयर से प्रिडिक्शन करते हैं कि ये ईयर आपका कैसा रहने वाला है। जैसे किसी को फॉरेन जाना है, ठीक है, तो 5 नंबर 7 नंबर ये विदेश जाने के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो हम ठीक है। किसी को कहते हैं अब आपका ये पर्सनल ईयर आपका चल रहा है, 7 चल रहा है, ठीक है, आप इस समय पीआर के लिए विदेश जाने के लिए अप्लाई करो। 5 नंबर चल रहा है आपका पर्सनल ईयर, आप इस समय अप्लाई करो, आपका काम बनेगा और बनता है, लोगों के काम तो होते मतलब फॉरेन किसी ने जाना हो तो भी नंबर्स मैटर करते हैं। हैं इस चीज बिल्कुल में? करते हैं। कुछ नंबर जैसे मंगल वाला है, हम्म, वो जा तो सकता है लेकिन कहीं न कहीं या तो उसका मन नहीं लगेगा या उसे बहुत सक्सेस नहीं मिलेगी। अब ऐसा गॉट नहीं है इट। कि वो पर्टिकुलर नंबर वाले कोई भी जा सकता है, ठीक है? जैसे अब फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5 नंबर, 7 नंबर ये 6 नंबर ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आपको फॉरेन सेटलमेंट कराने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। परफेक्ट हुँ, परफेक्ट। तो जैसे एक चीज मैं समझना चाहूंगा यहाँ पे, अगर मैं हेल्थ हेल्थ रिलेटेड बात करी हमने, हुँ। जैसे कि आपने कहा कि अगर राहु का दोष आ गया तो ये चीज भी आइडेंटिफाई की जा सकती है कि हेल्थ रिलेटेड की जगह उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा अड़चने आए। हाँ नॉट जी, इवन हेल्थ की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ जी, लेकिन उसकी वो पर्सनल लाइफ में भी कोई उथल पुथल हो, ये चीजें भी आइडेंटिफाई की जा हाँ जी, सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल। डिपेंड करता है ना, मैंने आपको बताया एग्ज़ाम्पल 3, 4, 5 तो अब ये 4 कैसे-कैसे इफ़ेक्ट करेगा आपकी लाइफ़ में। जैसे राहु मैंने बताया आपको कर सकता है, ठीक है? अब 8 नंबर आ गया, तो वो आपको स्ट्रगल्स करा देगा, आपके सारे काम स्लो कर देगा। ठीक है। 9 नंबर आ गया, तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, गॉट इट। ठीक है? स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं आपको, ठीक है? ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरीज़ हो सकती हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर सेम एक इंसान, राइट, इसका भी बर्थडे थर्ड को है, इसका भी बर्थडे थर्ड को है, लेकिन ये टोटली अलग है और वो टोटली अलग है, हुँ। राइट, लेकिन बोथ आर, जो भी उनका बर्थ डेट है वो सेम है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अलग हो जाते हैं लोगों के? मतलब सेम मतलब अगर सेम इन द सेंस कि 3 जनवरी 1997 ऐसा हाँ जी, सेम, सेम दिन ठीक है? पैदा हुआ है। तो देखिए उसमें करैक्टर जो पर्सनैलिटी होगी, करैक्टर होगा वो तो ऑलमोस्ट मिलता-जुलता होगा। विज़डम ऑलमोस्ट दोनों के पास होगी, ठीक है। अच्छी होगी, ठीक है? डिपेंड करता है कि वो किसको कितना यूज़ करता है, उसकी अपब्रिंगिंग किस एनवायरनमेंट में हो रही है, किस तरह से वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, तो वो बात है। फिर प्रारब्ध की बात है कि जीव तो अलग-अलग है, आत्मा तो अलग-अलग है, कर्म तो अलग ही लिखवा के लाई है, ठीक है? तो फिर इस चीज़ पे आ जाती है बातें। लेकिन अगर सेम डेट ऑफ बर्थ है तो कहीं न कहीं आपको सिमिलैरिटी उनके नेचर में, उनके खाने-पीने के तरीकों में, उनके बिहेवियर्स में, उनकी सिचुएशन मतलब अमूमन जो चीज़ें होती हैं उनमें आपको मिलेगी ही मिलेगी सिमिलैरिटी। आप देखिए ना ट्विन्स के सिमिलर नहीं होते हैं, शक्ल भी कितनी मिलती-जुलती होती है बिल्कुल, ट्विन्स की। ट्विन्स के भी बर्थ डेट सेम है, ऑब्वियसली एक साथ पैदा हुए हैं, सब कुछ सेम है, हुँ, कुछ-कुछ हैबिट सेम है, हुँ, बट एक एक बिज़नेसमैन बन गया, हुँ, एक कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब कर रहा है, हुँ, हुँ। तो इनके तो दोनों पाथ ही अलग हो गए ना बात लोग करियर लेकिन के। आप देखो ना अगर सक्सेसफुल हैं तो दोनों सक्सेसफुल होंगे ही, ठीक है? अब सक्सेस अब चूज़ कर सकते हैं हम पाथ नंबर के हिसाब से ओके, कि वो एक अच्छी पोज़ीशन पे जा रहे हैं, ठीक ठीक है। है? क्या पाथ चूज़ कर रहे हैं ये हम कर सकते हैं। लेकिन एक हो सकता है कि कर्म बहुत ज़्यादा कर रहा हो, बहुत अच्छा हो, एक होता है आलसी होगा, कर्म ही नहीं कर रहा। तो फिर वहाँ वो कैसे चीज़ें होंगी दोनों की नंबर सेम होते हुए भी? गॉट इट। हुँ, और कभी-कभार ऐसा भी होता है ना कि लेट्स सपोज किसी का बर्थडे 5th को आता है, हुँ, बट उसने डॉक्यूमेंट में लिख दिया 6th, हुँ, राइट? हुँ। पैदा वो 5 तारीख को हुआ है लेकिन हर जगह वो 6th ही लिख रहा है, तो इस चीज़ से भी इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, इस चीज़ से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हमें ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से ही मतलब है। गॉट इट, मतलब जिस दिन हम पैदा हुए हैं वही मैटर करती है, वही चाहे हम मैटर किसी करता भी है। डॉक्यूमेंट में कोई भी डेट लिख रहे हो। एग्ज़ैक्टली। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा हुँ। कि जो न्यूमरोलॉजी है हमारी, ये सिर्फ़ हमारे रिलीजन तक सीमित है या और भी किसी रिलीजन भी इस चीज़ को फ़ॉलो करे तो उनको रिज़ल्ट्स मिलेंगे? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मान्यता, राइट? मान्यता कि है। मैं बिलीव करता हूँ नंबर्स में, जी, बट देयर आर सम रिलीजन्स जो बिलीव नहीं करते। हाँ जी। तो अगर वो भी न्यूमरोलॉजी फ़ॉलो करें, तो डेफ़िनेटली उनके भी असर उनको देखने को मिलेंगे, या बिल्कुल देखने को मिलेंगे। चाहे वो अगर आप बिलीव कोई भी करते हैं, रिलीजन आप का हो? क्रिश्चियन हो, आप कोई भी रिलीजन के हो, ठीक है? हमारे पास क्लाइंट आते हैं, डिफरेंट रिलीजन के होते हैं, वो फॉलो ओके। करते हैं और उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। गॉट इट। और ऐसा भी होता है कि लाइक न्यूमरोलॉजी इज फॉर एवरी ह्यूमन, बेसिकली आप हुँ, ये कहना चाह रहे हो ना? एग्ज़ैक्टली। और अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, किसी का पर्सनल ईयर आया हुआ है राहु का, हुँ, और इन मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया उसकी लाइफ में, एक्सीडेंट हो गया, बट वो बंदा बिलीव करने को तैयार नहीं है कि उसका एक्सीडेंट न्यूमरोलॉजी की वजह से हुआ है, तो उस पर्सन को बिलीव कैसे कराएंगे हम? देखिए सबसे पहली बात तो हम किसी की फ्री विल या बिलीफ तो चेंज कर नहीं सकते हैं, ठीक ठीक है? है। अगर किसी की फ्री विल है और वो ये यही मानना चाहता है कि ये है, तो वो है, ठीक है? हम ओके। उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा होता है कि उसके पास कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बहुत जल्दी-जल्दी हों, राइट। ठीक है? बहुत जल्दी-जल्दी उसकी लाइफ में उठा-पटक हो, तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में शंका आ ही जाएगी कि यार चलो,
देख ही लेता हूँ, कर ही लेता हूँ, क्या है हो रहा है ये। अभी रिसेंट एक आपको एग्जांपल बताती हूँ जी। मैं। एक क्लाइंट है, वो नहीं मानते, ठीक है? वाइफ उनकी मानती थी, हस्बैंड नहीं मानते। अरे मैं सब ये नहीं मानता, क्या न्यूमरोलॉजी, क्या एस्ट्रोलॉजी, हमें तो बस रहना है, अपना कर्म करना है। अच्छी बात है, कर्म करो, बिल्कुल बहुत सही। अच्छे काम करो, अच्छे सक्सेसफुल पोज़ीशन पे हैं। बट हुआ क्या उनके साथ कि उनको अच्छी जॉब मिली, बहुत अच्छी जी। जॉब मिली। बट उनका पीवाई, मैंने उनकी वाइफ को बोला कि देखो बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। कह रहे नहीं, अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छी जॉब मिल गई। उनका भी पीवाई राहु का ही था, पर्सनल ईयर। राहु है, उछाल देता है एकदम से। अच्छा, कर दिया, बहुत बढ़िया जॉब मिल गई। अब महीने का 8-10 लाख रुपए मिल रहा है, बहुत बढ़िया। गुड अमाउंट, ठीक तो है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट था कि बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत बढ़िया जॉब है और ऐसा-वैसा करके। अचानक से क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट चला गया। ओके। कंपनी के से प्रोजेक्ट चला गया, 3 महीने के बाद ही। तो एकदम से डाउनफॉल स्टार्ट हो डाउन, गया उसका। कंपनी ने निकाल दिया, हम 8-10 लाख रुपए कैसे देंगे, हमारा माय प्रोजेक्ट चला गॉड! गया। जॉब ही चली गई उसकी, लाइक हीरो से ज़ीरो का सफ़र उसका स्टार्ट जी, हो गया। पहले शुरू होते ही उसने जॉब दिलाई, गॉट ठीक इट, है? गॉट इट, फरवरी में जॉब दिलवाई और मई आते-आते जॉब ही ले ली, ठीक है? गॉट इट। फिर और फिर और जॉब के लिए गए वो। वहाँ भी उनको कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आईं, ठीक है? कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आने शुरू हो गए, ठीक ओके, है? ओके। तब फिर उनकी वाइफ उनको बोला कि एक बार अगर हम कुछ रेमेडी कर सकते हैं करने में, तो इसमें दिक्कत क्या है? तब उनको कहीं न कहीं जाके बिलीव हुआ कि चलो, बिलीव तो करे ना करे वो उनकी इच्छा है। चलो उन्होंने अपनी वाइफ के कहने पे किया हो या जो भी किया हो, बट ठीक है, वो इस तरह से लोगों को समझ में आता है कि जब उनको रिपिटिटिव इंडिकेशंस मिलते हैं, कहते हैं ना कि जब मार पड़ती है ना, तभी तभी लोगों की कहते एग्ज़ैक्टली हैं दिमाग काम करना काम स्टार्ट करता है उनके करता एट है। द एंड। जब तक बिल्कुल, उनके बिल्कुल। साथ खुद खुद नहीं होगा ना वो हाँ, चीज़, तब तक वो मानेंगे नहीं उस चीज़ को। बिल्कुल, तो वो ये इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल, बिल्कुल। और आजकल ऐसा होता है ना कि बहुत लोग ना डिप्रेशन में जा रहे हैं, हाँ राइट? जी, यंग हाँ जी, जनरेशन की मैं बात करूँ, जी। जिनका माइंड मोस्टली रील्स देखने में लगा रहता है। तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि एट द एंड उनके जो थॉट्स होते हैं वो सुसाइड की तरफ भी जाते हैं। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वजह से उनका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो चुका है? जी, इस चीज़ पे मैं ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपका नंबर 2 है और 2 बहुत हाई है आपके में, ठीक है? तो यू शुड डू सम रेमेडी, यू शुड कंसल्ट सम लाइक गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, और आपको करना चाहिए, बिकॉज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बहुत सीनियर अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है? कैमरा है, मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, ओके, और गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, ठीक है? उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें हाइली 2 ही 2 हैं। ठीक है? और उनकी एज होगी 35-40 के आसपास, बट वो इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने पास्ट ट्रॉमास को लेके, अपने इमोशंस को लेके, ठीक है? कि वो मेरे सामने ऐसा रोए हैं कि जैसे कोई बच्चा भी क्या रोता। जी, ओके। ये है नंबर 2, कि आपका नंबर 2 डॉक्टर हैं, सक्सेसफुल हैं, ठीक बट है? फिर भी गवर्नमेंट में हैं, कितने पेशेंट्स डील करते हैं, कितनी लोगों की ज़िंदगियाँ सँभाली हैं उन्होंने। बट जब वो अपने लोअर पार्ट पे आते हैं, जब उनके साथ डिप्रेशन है, जब उनको ऐसा फेस आया, तो वो अपने आप को सँभाल नहीं पाए। तो नंबर 2, सुसाइडल थॉट्स, बहुत डिप्रेशन, सेंसिटिव होते हैं, आप ये बहुत कहना चाह रहे सेंसिटिव, हो। बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। ठीक है। और एक चीज़ यहीं से थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि 2025 ईयर ये कैसा रहेगा पर्टिकुलर नंबर्स के लिए? कौन से वो ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए ये साल थोड़ा-सा लकी हो सकता है? मतलब उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, उनकी तरक्की हो सकती है। जी, तो 2025 जब हम प्लस करते हैं तो 9 नंबर आता है, 9 नंबर मार्स का है, ओके, तो 9 नंबर वालों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक है? और 9 उसके नंबर अलावा? हुए, 18 हुए, 27 हुए, ठीक है? ओके, उसके अलावा ये 3 नंबर के लिए भी अच्छा है, 1 नंबर के लिए भी अच्छा है, 5 नंबर के लिए भी अच्छा है, ठीक है? तो ये सब नंबर हैं जिनके साथ ये इन इन नंबर वालों को इस साल कुछ ना कुछ अच्छा फ़ायदा ही होने वाला है। बट क्योंकि मार्स है, मार्स अपनी एनर्जी दे रहा है, तो शर्त ये है कि इन लोगों को अपने काम के लिए अग्रेशन दिखाना है, मेहनत करनी है, ज़्यादा ही करनी है। तो उन्हें मार्स की एनर्जी मिलेगी और उनके काम सक्सेसफुल होंगे। गॉट इट, परफेक्ट। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या होता है कि आजकल जितने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हो गए, उनको अगर कोई डील करनी है,
तो हमेशा कोई ना कोई डेट चुनते हैं पर्टिकुलर। हम्म। तो आपका ये मानना है कि वो लोग भी न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं जो बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो गए, मिलियनेयर्स हो गए, इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियनेयर्स, जी, तो वो भी न्यूमरोलॉजी फॉलो बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल करते हैं न्यूमरोलॉजी फॉलो। हमारे पास भी कई ऐसे क्लाइंट्स हैं, डेट पूछ कर जाते हैं, न्यूमरोलॉजी से ही डेट पूछ के जाते हैं। उनको कुंडली-वुंडली कुछ नहीं दिखाना है, उनको न्यूमरोलॉजी से ही डेट जाननी है कि कौन-सी डेट पे उनका काम होगा, किस टाइम पे काम होगा। 12:54 पे, ओके। इतना स्पेसिफिक टाइम होता है, इतनी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। और जो आपकी प्रेडिक्शंस, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस ही तो होगी, प्रोबेबिलिटी कह लीजिए बेसिकली। न्यूमरोलॉजी इज़ बेसिकली ओवरऑल साइंस जिसमें हम ओके। कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, ठीक है, प्रेडिक्शंस सब चीज़ें कवर करते हैं। लकी, अनलकी, कलर, नंबर, एवरीथिंग विल बी देयर। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो ऑडियंस के साथ जिसमें आपने उस पर्सन की लाइफ न्यूमरोलॉजी से बिल्कुल ही चेंज कर दी, एक अच्छे तरीके में उसकी लाइफ को ला दिया हो? देखिए ऐसे तो कोई भी बहुत सारे छोटा-सा लोग हाँ, एक्सपीरियंस आते-जाते आपका? रहते हैं, बोलते भी हैं और हाँ जी, उस समय मैं प्रभु को धन्यवाद भी बोलती हूँ कि इस लायक बनाया ठीक है। कि अच्छा कुछ लोगों को अच्छा मिल पाया। लेकिन हाल ही में एक बच्ची है, वो जॉब करती है कॉर्पोरेट में। उसको बहुत अच्छी जॉब भी नहीं मिल पा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी बहुत ज़्यादा और 8 नंबर था, 8 नंबर उसका। ओके, ठीक है, 8 नंबर था और साथ में उसका शायद 4 नंबर था। तो वो स्ट्रगल बहुत कर रही थी, पेरेंट्स के साथ भी अच्छा नहीं बॉन्डिंग बन रहा था और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी। मैरिजेबल एज थी तो शादी के लिए भी मुश्किलें हो रही थी। तो हमने उसको ऐसे पावर दी, उसके नेम में हमने चेंज किया। उस समय हमें लगा कि इसकी जो प्रॉब्लम है, वो इसके नेम से ही जाएगी क्योंकि उसका नेम का एनर्जी बहुत खराब आ रहा था। तो हमने उसके नेम में चेंज किया और उसके नेम के 1 महीने के बाद, ठीक 1 महीने के बाद, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, उसने मुझे आके बोला कि मैम मेरी जॉब चेंज हो गई है और बहुत ओके, बढ़िया जॉब लग गई है। जिस जॉब में मैं जाना चाहती थी, मेरे को उसी कंपनी में जॉब मिल गई है और टचवुड शायद साल डेढ़ साल हो गया है उस बात को। हाँ, तो वो उसी कंपनी में अच्छा है, ग्रो कर रही है, स्टेबल हो गए, नहीं तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टेबल भी नहीं हो पाती। और अभी ओके। पिछले महीने उसकी मेरे से बात हुई जी। और उसका रिश्ता भी पक्का हो गया। नवंबर में अच्छा, उसकी शादी है। मतलब ठीक है? पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में आ गई। जी, थोड़ी जो आपने रेमेडीज़ उसको बताई होंगी, राइट? जी। तो ऐसा भी कोई केस आपकी लाइफ में आपने फेस करा है कि जहाँ पर आपकी न्यूमरोलॉजी की भी रेमेडी फेल हो गई हो? या कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस लाइक रिलेटेड टू जो हॉरर कह लो, थोड़ा-सा हाँ, हाँ, आपको वो परेशान बिल्कुल। करा हो पर्सनली भी? जी, जी, जी। तो देखिए, कोई भी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कोई भी साइंस तब फेल हो जाती है जब एंटिटीज़ होती हैं कुछ, ओके, एंटिटीज़ के साथ कनेक्शंस होता है। लाइक? जैसे कि मान लो किसी के घर में ही एंटिटी है नेगेटिव, ठीक है? किसी को किसी एंटिटी ने पॉसेस कर रखा है, ठीक है? तो वो तो वर्ड से बाहर की बात हो गई, उसपे तो कोई न्यूमरोलॉजी, कोई चीज़ काम नहीं करेगी। उसमें तो फिर आपको उसी स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा जो घर से एंटिटीज़ को दूर करे, आपके ऊपर से एंटिटीज़ को दूर करे, ठीक है। ठीक है? तो ये है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी कई बार आते रहते हैं, ठीक है? जहाँ पे बिकॉज़ आई एम अ क्लेयरवॉयंट, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो मुझे पर्सन को देख के पता चल जाता है कि ये पर्सन के ऊपर चीज़ें काम करेंगी भी कि नहीं करेंगी। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये पर्सन सेंसेस में नहीं है, हम इसको कर भी देंगे तो भी इसको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो कहीं न कहीं उस समय न्यूमरोलॉजी या कोई भी साइंस काम नहीं करती है। आपको पहले वहाँ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाके चीज़ें ठीक करानी पड़ेंगी, तभी आपकी लाइफ़ में आगे एनहांसमेंट होगी, चीज़ें अच्छी होंगी। तो आप उनको मना कैसे करते हो? उनको समझाते कैसे हो ये चीज़? देखिए क्लियर बताना पड़ता है क्योंकि किसी को गलत बोलना या और कि नहीं हम बाद में करें या किसी और के पास जाओ सही नहीं है। उसको क्लियरली हार्ड ट्रुथ है, लेकिन बताना पड़ता है। कि आप मतलब इनका पहले किसी इनको पोज़ेशन है इनके ऊपर किसी का या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पहले उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, तब इनकी लाइफ़ में कुछ और बेटरमेंट होगा। अब जैसे किसी ने बाँध रखा है, किसी ने रोक रखा है, वो काम करने ही नहीं दे रहा है कोई, ठीक है? गॉट ब्लैक इट, मैजिक गॉट इट। सुना है आपने? बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है? और हमारे देश में कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ ऐसे हैं, मेरे पास क्लाइंट आते हैं वहाँ से, ठीक है? तो वो यूजुअली बोलते हैं कि मैम कोई सॉल्यूशन बताओ, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ब्लैक मैजिक बताओ। मैंने ठीक कहा है। भाई आई डोंट डील इन ब्लैक मैजिक ये आई डोंट चीज़ें डील थोड़ी इन ब्लैक खतरनाक मैजिक। भी हैं आई हाँ, गेस। नहीं जिनको करना चाहिए, नॉलेज है नहीं करना चाहिए, वही नहीं करना चाहिए। हाँ, घुसे जो इसमें। इसमें बहुत सालों से हैं, जो करने से क्योंकि ये हमने किसी के लिए बुरा किया और उस व्यक्ति पे उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? हो सकता है वो लाइफ़ टाइम हमारे अंदर रिग्रेट रहे। हमने तो किया उसका बुरा हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए और वो उसका असर ऐसा है कि वो व्यक्ति चला ही गया।
ऐसे केसेस भी आके लोगों ने बताए हैं मुझे, ठीक है। और करने वाले पे, कराने वाले पे आएगा ही आएगा। यूनिवर्स में बिल्कुल, हर चीज बिल्कुल। आपके ऊपर बाउंस बैक करती ही करती टोटली है। एग्री। बट ऐसा एक लार्ज मतलब कहूंगी लोग ऐसे भी हैं जो ये आके बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक करो, खत्म करो चीजों को। सही मुझे है। तो इस लड़के से शादी करनी ही करनी है, आप ब्लैक मैजिक का कोई चीज बता दो। आप नहीं करोगे तो हम कहीं और से जाके करा लेंगे। तो कहीं न कहीं आपको लगता नहीं है कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए और वास्तु स्पेशलिस्ट की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो ब्लैक मैजिक की जो मार्केट है, ये कहीं न कहीं कम कर रही है? इन लोगों मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं, ये एग्ज़ैक्टली। सब टेम्परेरी चीजें हैं, मैं आपको बता ओके, रही हूँ। ये न्यूमरोलॉजी और ये हमारे सनातन की चीजें हैं, ये हमारे पूर्वजों ने दी हैं, सुपर कंप्यूटर्स ने दिया हमें। ये विद्या है, ये शिक्षा है, ये ज्ञान है, ठीक है। वो सब ब्लैक है, ठीक है। वो सब टेम्परेरी हो सकता है, या ऐसा लॉस हो सकता है जो खत्म ही कर दे आपको, ठीक है। तो सच ये है कि हम सही पाथ पे चलें और सही चीजों से अपनी लाइफ को बेटर करें। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी हमारे साथ जीवन की शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक हमारे साथ है। बिल्कुल है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तब भी टाइम नोट किया जाता है, नंबर्स नोट किए जाते हैं और जब हम मरते हैं तब भी नंबर्स नोट किए जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और अभी आपने ये पूछा कि न्यूमरोलॉजी किन केसेस में और काम नहीं करती, तो 1-2 हाँ मैं जी, आपको एक केसेस और बताती हूँ जी, कि जिसमें काम नहीं करती है, अगर आपकी फ्री विल नहीं है। ओके, आप वो चाहते हैं कि मुझे काम करना ही नहीं है, ठीक है? जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, ठीक है? तो हम सब कुछ बता देते हैं, चेंज भी कर देते हैं। फिर मैं कहती हूँ फिर भी नहीं हो रहा, मैं कहती हूँ एक बार बच्चे को मिलवा लो, एक बार ले आओ मेरे पास, फिर बात करा दो मेरी। जी, तब पता चलता है कि वो बच्चा तो रेडी ही नहीं है शादी करने के लिए। इसमें आप क्या कर सकते हो? तो वही बात, फ्री विल, अगर आपकी फ्री विल है, आप हाँ, चाहते हो ठीक मेरा है। वो काम बने, ठीक है? तो बनेगा ही बनेगा। बेसिकली माइंडसेट भी होना चाहिए, तब माइंडसेट, लेके तब मैम के पास एग्ज़ैक्टली, जाओ आप। ये नहीं कि आप एग्ज़ैक्टली। खुद ही नहीं चाहते अंदर से कि मेरे को ये बनना है। यूजुअली ये होता है, ये पेरेंट्स यूजुअली ऐसा राइट, करते हैं कि बच्चे की बस किसी भी तरह से करा दो, शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं हो रहा। अरे यार, वो बच्चा अभी चाह रहा है कि मैं करियर पे फोकस करूँ, वो बच्चा चाह रहा है कि मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ रिश्ते, ठीक है? या वो बच्चा चाह रहा है कि नहीं मेरा यहाँ पे रिलेशन है, मैं यहीं पे शादी करूँ, ठीक है? ठीक तो है। कई बार ना लोग इस तरह की बातें भी, मैनिपुलेटिव चीज़ें भी होती हैं। देखो उस पे भी वो साइंस, ये प्योर साइंस है, ठीक है? राइट। ये प्योर साइंस है, जब आप प्योरिटी के साथ, अच्छी इंटेंशंस के साथ आएँगे तो ही ये चीज़ आपको फलेगी। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ना लोग मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। लेकिन उनका दुखी होने का कारण ये होता है कि उनके एक्स जो उनकी पास्ट लाइफ है, वो उनसे टच में नहीं है या उनसे बात करना चाह रहे हैं और उसने उसको ब्लॉक कर दिया है। हुँ। तो इस केस में न्यूमरोलॉजी कहाँ फ़ायदेमंद है या नहीं है? देखिए, एक तो हम थोड़ा पर्सनल ईयर भी देख लेते हैं कि किस तरह का चल रहा है, ठीक है, ठीक है? अगर मैंने बताया कोई अच्छा चल रहा है, वीनस वगैरह का ईयर चल रहा है, अच्छा ईयर चल रहा है, तो हमें लगता है कि चलो ये काम तो इसका हो जाना चाहिए। बट अदरवाइज़ कि कहीं बहुत रिजिड हो गया है या पर्सन ही एकदम डिप्रेशन में जा रहा है, क्या है, तो फिर डेफिनिटली हम न्यूमरोलॉजी की नंबर्स की हेल्प से हम कुछ ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है? जैसे कि ठीक मैं है, आपको मानो कि आपका एक्स एक्स को आप वापस लाना चाहते हैं, ठीक है। या ऑलरेडी आपका रिलेशन है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपको अनब्लॉक नहीं कर रहा है, जी, आपको कम्युनिकेशन भी करना है उससे, ठीक है? तो या फिर आपको पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है, ओके, ओके। ठीक है? इन तीनों चीज़ों की मैं एक ही अच्छी रेमेडी आपको बता रही हूँ और 2 तरीके से बता रही हूँ, जो आपको कन्वीनिएंट हो आप वो कीजिए, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 नंबर हैं, पहले आप 2 नंबर नोट कर लीजिए, 1176 और 555, अलग-अलग हैं ये 2 नंबर। एक नंबर है 1176 और दूसरा नंबर है 555, ठीक है? आपको इंटेंशंस के साथ, कि आप किस इंटेंशन से चाह रहे हैं। आपकी इंटेंशंस ये है कि पार्टनर आपको जो है कमिटमेंट दे, तो उसके साथ आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे ये दोनों नंबर, ठीक है? ग्रीन पेन से लिख सकते हैं, रेड पेन से लिख सकते हैं, ब्लू पेन से लिख सकते हैं, तीनों में से किसी भी पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लैक अवॉइड करिएगा, ब्लैक से नहीं लिखना है, ठीक है? दूसरा मेथड जो और भी क्विक रिजल्ट देता है, आपको क्या करना है, ये नंबर लिखने हैं 1176 और 555, एक पेपर पे, व्हाइट पेपर पे, प्लेन पेपर पे, और साथ में प्रेज़ेंट में अपनी विश लिखनी है कि मेरे पार्टनर से, मेरे पार्टनर का नाम लेकर कि ये मेरे पार्टनर का नाम, और ये इसने मुझे कमिटमेंट दे दिया है मैरिज के लिए, या इसने मुझे अनब्लॉक कर दिया है, ठीक है? या मेरा एक्स ये जो है मेरी लाइफ में फिर से मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आ गया है। आपको ये पूरा लिखकर एक सर्कल लगा देना है इसके आस-पास। ये पूरा लिखना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है? और उसके बाद आपको वो अपने बेड साइड में रख देना है वो पेपर, और जब आप रात में सोएँगे तो एक काँच का
ग्लास में आप पानी भर के रखेंगे, उसमें ढक के रख सकते हैं, कांच की बॉटल रख सकते हैं, ठीक है? वो उतना ही पानी होना चाहिए जितना आप सुबह उठ के मॉर्निंग में पी लें, ओके। ठीक है? आप रात भर उसको वहाँ रहने देंगे और सुबह उठ के सबसे पहले हैप्पी थॉट्स के साथ, चाहे कितने भी दुःख तकलीफ़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन खुशी के साथ उस पेपर को देख के वो पानी आप पी लें, ठीक है? और आप देखिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप ये कर लेना और आके बताना कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये काम किया है और उन्होंने मुझे आके बोला है। टाइम डिपेंड करता है, किसी का 2 दिन में भी काम हो जाता है, किसी को हफ्ता भी लग जाता है, किसी को 10 दिन भी लग सकते हैं। आपकी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप करिए और आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा जिस इंटेंशंस के साथ आप कर रहे हैं। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी एक्स को वापस अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली रेमेडी फॉलो कीजिए। ठीक है मैम, बहुत मतलब ठीक है, अच्छी लगी रेमेडी और इजी है, अगर फॉलो करेंगे डेफिनेटली तो भाई रिजल्ट्स मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे वो तो करके पता लगेगा, राइट? सो आई गेस आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वो सारे सॉल्व हो गए हैं। आप लोगों को बेसिक तो पता लग गए, इनफैक्ट एडवांस भी पता लग गया होगा कि आपके नंबर्स कितने इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। लाइफ पाथ नंबर कौन से होते हैं, डेस्टिनी नंबर कौन से होते हैं और कौन से वो प्लैनेट्स होते हैं जिनसे आपकी लाइफ में थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए, एंड ऐसे ही हम आप लोगों के साथ आते रहेंगे, मिलते रहेंगे अमेजिंग गेस्ट के साथ। तो चलते हैं एंड आएंगे जरूर विद न्यू थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ भी। सो दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे।